हाँ तो कैसे हैं क्लास 11th वाले? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और पढ़ना शुरू कर दिए होंगे। अगर नहीं शुरू किए हैं तो शुरू कर दीजिए, क्योंकि सोचते सोचते आपका 2-3 महीना निकल चुका है और क्लास 11th खत्म हो जाएगा। और क्लास 11th जैसे खत्म होगा क्लास 12th चालू होगा। और क्लास 11th में जो जो फांकी मारे होंगे, यानी कि अच्छा से नहीं पढ़े होंगे, क्लास 12th में माथा पटकने के अलावा दूसरा कुछ उपाय नहीं है। तो इतना ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, उसका कोई हद नहीं है। क्योंकि 11th में तो ऑब्जेक्टिव आएगा, लेकिन 12th में जो भी आएगा सब्जेक्टिव आएगा। 11th से रिलेटेड ही 12th क्लास है, ऐसा नहीं है। जैसे 9th क्लास में जो कमजोर होंगे 10th क्लास ऐसा थोड़ी तुरंत तेज हो गए होंगे, उसमें जरूर कुछ ना कुछ ज्यादा मेहनत करना पड़ा होगा। इसलिए 11th में अगर मेहनत कीजिएगा 12th में कम मेहनत से ही काम चल जाएगा। 11th में अगर फांकी मारिएगा तो 12th में पूरा हुमच के मेहनत करना होगा, या फिर समझ सकते हैं नंबर कम आएगा। देखिए हम लोग चैप्टर 4 पढ़ रहे हैं, उसमें एक्सरसाइज 4.1 है। उसमें से क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लोग बात कर चुके थे, उसमें टाइप 1 खत्म हो गया था। आज हम लोग को टाइप 2 चालू होगा, जिसमें क्वेश्चन नंबर 6, 7 का फर्स्ट और सेकंड और 8, टोटल 4 क्वेश्चन आज बात करेंगे। 6 में 1, 7 में 2, 8 में 1, यानी टोटल 4 क्वेश्चन। उसका सोल्यूशन हम लोग देखेंगे और समझिए। कल जो वीडियो डाले थे उसमें ऊपर जो लिखा गया था क्लास 11 केसी सिन्हा एक्सरसाइज 8.1, ऊपर लिख दिए थे 8.1 गलती से, लेकिन वो जो क्वेश्चन था वो 4.1 का था। याद रखिएगा, 2 क्वेश्चन उस तरह हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 में हुआ होगा, और किस में हुआ था, यानी क्वेश्चन नंबर 4 में और क्वेश्चन नंबर 5 में हुआ था। यहाँ पे 4 का है, ये वाला क्वेश्चन नंबर 5 है। दोनों में थोड़ा गलत लिखा है तो उससे कोई दिक्कत नहीं, बनाया हुआ सही है, क्वेश्चन गलत नहीं था। जो ऊपर नहीं लिखा हुआ था हेडिंग टैब में वो थोड़ा गलत हो गया था, उसके लिए सॉरी। और जो सोल्यूशन था वो सही था, उसमें कोई दिक्कत कोई किंतु परंतु नहीं है। देखिए आज समझते हैं हम लोग। अच्छा कमेंट वाला 2 को क्वेश्चन दिए थे और HW के रूप में बोले थे जो भी बनाइएगा उसका कमेंट कीजिएगा, उसका स्क्रीनशॉट यहाँ पे दिखाया जाएगा। देखिए सरवन बनाया है जो 2 नंबर का था आंसर, वो था 25 डिग्री होगा, और 25 डिग्री को चेंज किया 5 पाई बाय 36 रेडियन में। और 7 नंबर में जो था उसका आंसर आया 41 पाई बाय 180, और आंसर आएगा रेडियन में। दोनों क्वेश्चन बनाकर वो कमेंट किया है। शायद इस तरह आप भी करते तो आपका भी यहाँ पे स्क्रीनशॉट दिखाया जाता। आप नहीं किए तो आप कैसे दिखाएंगे, हमको कैसे पता चलेगा कौन किया कि कौन नहीं किया? एक बार कर दीजिएगा तो अच्छा रहेगा। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है, यू फाइंड द, लेकिन बढ़िया समझिएगा क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 तक जो भी बनाए हैं उससे थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है, यानी इसका थ्योरी भी बताएंगे साथ में। जब क्वेश्चन बनाने से पहले क्वेश्चन समझ लीजिए। क्वेश्चन है फाइंड द डिग्री मेजर, यानी जो एंगल निकालना पड़ेगा हम लोग को वो डिग्री में निकालना है। ऑफ द एंगल सबटेंडेड, सबटेंडेड मतलब होता है बनाना, कहाँ पे बनाएगा, एट द सेंटर, यानी सेंटर मतलब केंद्र पर जो बनाएगा। ऑफ ए सर्किल, रेडियस उसका दिया हुआ कितना बोलेंगे 100 सेंटीमीटर, ऑफ एन आर्क ऑफ लेंथ दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर। कुछ समझ में नहीं आया होगा। देखिए एक हम लोग को सर्किल दिया हुआ है, ठीक है, उसके यहाँ पे कुछ ना कुछ सेंटर होगा बीचों बीच में, उसके बीच में मतलब सेंटर पर कितना डिग्री का कोण बनाएगा वो हम लोग को निकालना है। जिसका रेडियस दिया हुआ मान के चलिए वो उसका सेंटर है, रेडियस कितना दिया हुआ है तो बोलेंगे देखिए रेडियस का जो वैल्यू है वो 100 सेंटीमीटर, पहले चित्र से समझ लीजिए उसके बाद हम लोग बनाएगा। 100 सेंटीमीटर है। और आर्क का लेंथ है, आर्क किसको बोलेंगे देखिए, तो ये देखिए गोल गोल जो घुमा है वो है उसका सर्कमफेरेंस, लेकिन इतना दूर जो है ना ये वाला वो उसका आर्क है। याद रखिएगा ये क्या है बोलेंगे आर्क है, वो भी माइनर आर्क है, माइनर मतलब छोटा आर्क है। और इधर जो इधर बड़ा वाला बच रहा है वो क्या है तो बोलेंगे लार्ज वाला, यानी बड़ा वाला, मेजर है वो। माइनर मतलब छोटा और मेजर मतलब बड़ा। यहाँ पे कितना डिग्री बना रहा है वो हम लोग को बताना। कभी कभी नहीं इसका जरूरत पड़ेगा, यहाँ से इसको ऐसे मिला देगा, तो मिलाया है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, देखिए इस तरह का मिलाएगा वो, यहाँ से मिलाएगा उसको हम लोग बोलेंगे कॉर्ड। कॉर्ड मतलब होता है जीवा, बताया क्या होगा जरूर सर्किल के बारे में। ऐसे अगर शॉर्ट्स वीडियो अपलोड करेंगे कल सुबह, तो उसमें सर्किल के बारे में पूरा डिटेल फुली बताया जाएगा कि कौन क्या है, कैसे क्या बनेगा क्या नहीं होगा। उसमें 3 मिनट के अंदर पूरा सर्किल समझाया हुआ रहेगा, ठीक है। एक बार उसको देख लीजिए, कल सुबह 6 बजे अपलोड हो जाएगा। देखिए रेडियस हम लोग देख लिए, लेंथ ऑफ आर्क कितना दिया हुआ है, यानी यहाँ से यहाँ तक का बिंदु कितना बोलेंगे 22 सेंटीमीटर दिया हुआ है। हम लोग को निकालना क्या है बोलेंगे डिग्री निकालना है, सॉरी एंगल निकालना है जहाँ पे सेंटर पर कितना डिग्री का बन रहा होगा। अब कुछ तो समझ में आया होगा। इसके पीछे थ्योरी क्या है समझिए। जो भी आर्क होता है ना, लेंथ ऑफ आर्क को हम लोग दिखाते हैं एल से, जो लेंथ ऑफ आर्क है उसको दिखाते हैं एल से। एल मतलब होता है लेंथ ऑफ आर्क। क्या होगा तो बोलेंगे लेंथ ऑफ, कहाँ चल जाता है जी, लेंथ ऑफ आर्क। और समझिए आर्क का लेंथ, अब यहाँ जो एंगल बनता है उसको हम लोग बोलते हैं थीटा, ठीक है। और ये तो रेडियस तो आर तो जान ही रहे, तो एल का फॉर्मूला कभी कभी एल का फॉर्मूला होगा आर इंटू थीटा, यानी थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एल बटा आर, ठीक है। लेकिन कभी कभी एल का फॉर्मूला बैठाया जाएगा, याद कीजिए 10 क्लास उसमें भी पढ़ना होगा सर्किल यानी वृत्त के बारे में, वहां जरूर बैठाते होंगे एल बराबर 2 पाई आर थीटा
बट्टा 360 डिग्री। याद हुआ कुछ? बोलिएगा कुछ कुछ तो याद हो रहा है, उसको बढ़िया से याद कीजिए। वहाँ फार्मूला जरूर यूज करते हुए 2 पाई आर थीटा बटे 360। तो कहीं कहीं हम लोग 2 पाई आर थीटा बटे 360 यूज करेंगे, और कहीं कि एल इक्वल टू आर इंटू थीटा यूज करेंगे। देखेंगे और समझेंगे। कुछ समझ में आया वो थ्योरी, तो हम इसको क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द डिग्री। जो दिया हुआ उसको पहले लिखिए। गिवन क्या है? बोलेंगे गिवन राइट, गिवन राइट। यहाँ से हम लोग सोल्यूशन बनाना चालू कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे वो सर्किल पहले बना लेते हैं, उसका सेंटर बना लेते हैं, उसका रेडियस, उसका यहाँ पे कितना एंगल बना रहा होगा तो बोलेंगे थीटा। और कुछ है तो बोलेंगे हाँ, जो उसका सर्किल का जो रेडियस है कितना दिया हुआ है? रेडियस उसका दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर, और लेंथ ऑफ आर्क जो दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक, एल का वैल्यू दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर। बस लिखेंगे गिवन दैट ए सर्किल हुज मतलब जिसका क्या क्या दिया है, बोलेंगे रेडियस यानी आर का वैल्यू कितना है, बोलेंगे 100 सेंटीमीटर है। एल मतलब लेंथ ऑफ आर्क कितना दिया है, बोलेंगे 22 सेंटीमीटर है। हम लोग को फाइंड क्या करना है, बोलेंगे फाइंड करना है एंगल। एंगल मतलब हम लोग को थीटा हम लोग को निकालना है, बस वही निकालना है कि सेंटर पर कितना डिग्री का कोण बना रहा है। तो देखिए थीटा हम लोग को निकालना है। अब हम लोग इसको सोल्व करेंगे, फार्मूला यूज करेंगे, लिखेंगे सिंस एल इक्वल टू 2 पाई आर थीटा डिवाइडेड बाय होता है 360 डिग्री। ये हम लोग 10 क्लास में यूज कर चुके हैं। अब जो जो वैल्यू उसको बैठा दीजिए। लेकिन एक चीज आप, पाई का वैल्यू यहाँ पे बोल दिया क्वेश्चन में कि पाई का वैल्यू 22/7 लेके बना सकते हैं। पाई का वैल्यू 22/7 लेंगे। अब देखिए जो फार्मूला लिखे हैं उस तरह हम लोग इसको यूज करेंगे और बनाएंगे। फार्मूला क्या लिखे हैं, बोलेंगे देखिए फार्मूला लिखे हैं एल इक्वल टू 2 पाई आर थीटा बट्टा होगा 360 डिग्री। अब एल का जो वैल्यू है 22 यानी 22 दिया हुआ है, लिखेंगे 22 2 इंटू पाई का वैल्यू कितना लेके चलने बोला क्वेश्चन है, 22/7 लेंगे। कितना बोलेंगे 22/7 गुने आर का वैल्यू कितना बोलेंगे 100, लिखेंगे यहाँ पे 100 इंटू थीटा हम लोग को पता नहीं था, लिखेंगे थीटा डिवाइडेड बाय क्या बोलेंगे 360 डिग्री। यहाँ तक किसी को दिक्कत बोलिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और जो कटने पीटने वाला उसको काट दीजिए। एक चीज ध्यान रखिएगा, जो LHS में है 22 वही RHS में है 22, उसको काट दीजिए। यहाँ पे बच गया कितना बोलेंगे, यहाँ पे अभी बचा हुआ 1 यानी 1 बचा हुआ। यहाँ पे देखिए तो 2 है। अच्छा 1 0 से 1 0 तो काट सकते हैं ना, बोलिएगा हाँ काट दीजिए। और कुछ कटेगा जी, बोलेंगे हाँ कटेगा। क्या बोलेंगे 2 एकम 2 और 18 दूनी हो जाएगा 36, 18 दूनी। आप बोलिएगा 10 से काट दीजिए ना इसको, काय काटिएगा झूठो। आगे चूंकि देखिए 10 जब रहता है ना, उसको पॉइंट बैठाने में आसानी होगा। 10 से 100 से 1000 से 10,000 रहेगा तो पॉइंट बैठाने में आसानी होगा। उसको काट के आप कितना लगेगा, बोलिएगा 5, फिर उसको भाग देना पड़ेगा। उससे अच्छा उसको उसी तरह छोड़ दीजिए। देखिए आगे यहाँ पे 1 था, यहाँ पे कितना थे 2 कट चुका है, 22 कट चुका है, कितना बचा है बोलेंगे 10 बचल है और थीटा बचा हुआ है। नीचे कितना बचल है बोलेंगे 7 बचल है और 18 बचल है। अगर आप 18 का पहाड़ा जानते होंगे और उम्मीद है कि जानते होंगे तो 18 का पहाड़ा 7 बार पढ़िए ले। अगर नहीं जानते होंगे तो 7 का पहाड़ा 8 बार पढ़िए। 7 का पहाड़ा 8 बार, 8 7 कितना होगा 56, हाथ में 5, 7 एकम 7 होगा और हाथ वाला 5 कितना हो जाएगा 12। अब उल्टा पढ़िए तो 18 का पहाड़ा 7 बार, 18 7 126, इसलिए पहाड़ा याद रखना पड़ेगा। यहाँ क्या है तो बोलेंगे 10 गुने क्या है तो बोलेंगे थीटा है, यही ना है 10 गुने थीटे में है, यहाँ पे गुना है। तो अब ऐसा कीजिए 10 यहाँ कोई चीज में है, बोलेंगे 10 यहाँ पे तो गुना भी दिख रहा है, इधर का भागा हो जाएगा। यानी थीटा का जब वैल्यू निकालेंगे आ जाएगा 126 बेटा कितना हो जाएगा तो बोलेंगे 10। इसको जब भाग लगाइएगा, अच्छा ये जो आ रहा है वो सब क्या मार रहा है बोलेंगे डिग्री में। ये अगर हम लोग इसको लिखना चाहेंगे लिख सकते हैं तो 12.6 डिग्री, लेकिन 12 तो पूरा पूरी में है, लेकिन 0.6 जो है उसको तो मिनट में बदलना पड़ेगा। क्योंकि हम लोग कल जो मिनट में बदलते हैं उस तरह बदल दीजिए। तो कैसे बदलेंगे देखिए, क्या बोले कि थीटा का जो वैल्यू आया है वो 12 डिग्री प्लस कितना आया बोलेंगे 6 यहाँ पे बच रहा था, 12 10 से 120 हो गया, 6 बच रहा था। किसके ऊपर बच रहा था बोलेंगे 10 के ऊपर, और ये भी आ जाएगा डिग्री में। अब हम लोग इसको बदलेंगे मिनट में, यानी कि प्लस में है, लिखेंगे प्लस 6/10 गुना करना पड़ेगा 60 से और चेंज हो जाएगा इक्वल में मिनट में। कहां से बोलेंगे देखिए, सिंस 1 डिग्री इक्वल टू कितना होगा बोलेंगे 60 मिनट होता है डिग्री में, तो उसको 60 से गुना किया मिनट में चेंज हो गया। लिखेंगे 12 डिग्री प्लस, इसको काट पीट कर दीजिए तो काटेंगे तो कितना आएगा देखिए, तो 0 से 0 कट जाएगा, 6 6 कितना हो जाएगा तो बोलेंगे 36 हो जाएगा। लिखिए इसको 36 डिग्री नहीं है मिनट है। अब इसको लिख सकते हैं 12 डिग्री 36 मिनट। यहाँ तक किसी को कोई तकलीफ बोलिएगा नहीं है। किसका वैल्यू आया तो बोलेंगे थीटा। थीटा कहाँ पे बन रहा था तो बोलेंगे सेंटर पर, केंद्र पर बन रहा था। कोई दिक्कत है बोलिएगा नहीं दिक्कत है, और दिक्कत होगा भी तो थोड़ा पीछे से तो समझना पड़ेगा नहीं। यहाँ पे सर्किल दिया हुआ था, यहाँ पे थीटा को एंगल बन रहा था, ये 10 क्लास में है।
शायद भुला गए होंगे, तो इसको एक बार फिर से बढ़िया से समराइज कीजिए, यानी याद कीजिए पीछे का चीज, और जो भी यहाँ बताया उसको आगे पीछे एक दो बार करके देख लीजिए। ऐसे कल 6 बजे सर्किल के बारे में पूरा डिटेल देखो शॉर्ट्स कल 6 बजे अपलोड कर देंगे, इसको एक बार देख लीजिएगा। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द रेडियस ऑफ सर्किल। पीछे हम लोग निकाले एंगल, अब हम लोग यहाँ पे निकालना है रेडियस सर्किल इन विच सेंट्रल एंगल हम लोग का दिया हुआ कितना डिग्री, 45 डिग्री। यहाँ पे जो हम लोग को थीटा निकालना था वो थीटा की जगह कितना दिया हुआ है, बोलेंगे 45 डिग्री दिया हुआ है। और यहाँ पे रेडियस निकालना है, और रेडियस यहाँ हम लोग को दिया हुआ था 100 सेंटीमीटर। यानी कि देखिए क्वेश्चन कैसे चेंज किया, जो क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग को दिया हुआ था उस 7 में हम लोग को क्या करना, बोलेंगे निकालना है। और क्वेश्चन नंबर 6 में जो निकाले थे हम लोग थीटा, वो क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट में दिया हुआ। मेक्स एंड आर्क ऑफ लेंथ दिया हुआ 187 सेंटीमीटर, और पाई का यूज करना है 22/7। देखिए समझिए, एक हम लोग यहाँ पे सर्किल बनाएंगे, सर्किल में यहाँ पे कौन होगा, बोलेंगे सेंटर होगा, ई के दोनों क्या बोलेंगे रेडियस है, और क्या क्या दिया हुआ बोलेंगे, देखिए जो दिया उसको लिखते हैं। एंगल यहाँ पे दिया हुआ 45 डिग्री, कितना बोलेंगे 45 डिग्री, कितना बोलेंगे ओ नहीं हो, मतलब वो होगा। यहाँ पे जो ई वाला लेंथ दिया हुआ है आर्क ऑफ लेंथ 187 सेंटीमीटर दिया हुआ है, देख लीजिए यहाँ पे। इसका वैल्यू बोलेंगे एल का वैल्यू। हम लोग को निकालना क्या है, बोलेंगे हम लोग को जो निकालना है वो रेडियस निकालना है। क्या निकालना है, बोलेंगे रेडियस निकालना है हम लोग को। अच्छी तरह से कुछ समझ में आया होगा। अब लिखना चाहते हैं हम, लिखेंगे क्या, तो बोलेंगे गिवन दैट क्या दिया गया है, बोलेंगे देखिए जो दिया गया क्वेश्चन में है वो एक सर्किल है, यानी ए सर्किल इन विच मतलब जिसमें क्या क्या देवल है, बोलेंगे थीटा का जो वैल्यू दिया हुआ है नहीं वो 45 डिग्री है, वही तो सेंट्रल एंगल है, सेंटर पर का एंगल। और लेंथ ऑफ आर्क दिया हुआ कितना, बोलेंगे 187, वो भी सेंटीमीटर में। हम लोग को फाइंड क्या करना है, निकालना क्या हम लोग को, लिखेंगे फाइंड किसका वैल्यू निकालना है, तो रेडियस का यानी आर निकालना है। कोई दिक्कत बोलिएगा नहीं। अब हम आगे लेके चलते हैं। पीछे जो अभी फॉर्मूला यूज किए थे कि एल का जो फॉर्मूला होता है 2 पाई आर थीटा बाय 360 डिग्री, ये आप लोग पक्का यूज किए होंगे 10 क्लास में, याद कीजिए नहीं, ऐसा था फॉर्मूला। तो 187 2 इंटू पाई का वैल्यू कितना लेके चलना है, बोलेंगे 22/7 गुने आर का वैल्यू हम लोग को निकालना है। देखिए ना आर का वैल्यू हम लोग को दिया हुआ नहीं, आर का वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है। आर की जगह आर बैठा दीजिए। थीटा का वैल्यू देख लीजिए, तो थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ, बोलेंगे 45 डिग्री, लेकिन 45 डिग्री और डिवाइडेड बाय कितना, बोलेंगे 360 यानी 360 डिग्री। अब हम लोग काट पीट उसको कर सकते हैं, कैसे काटेंगे, तो 45 से काटेंगे, 45 से कम 45, और इस कटेगा कितना बार, बोलेंगे 8 बार, 45 8 हो जाएगा 360 डिग्री, ठीक है। अब देखिए तो इधर भी काटेंगे, 11 दूनी होगा 22, 11 के बाद हम काटे इसको, 11 का 11, 7 बचा हुआ 18 के बाद 77 होगा, 7 मिलके 11 7 77 हो जाएगा। अब काटिए तो इसको अगर हम लोग काटना चाहेंगे तो इसको काट के लिखेंगे क्या, बोलेंगे 2 और 2 कटेगा, 2 दूनी 4, 1 कट जाएगा 2 बार में, यानी कि 2 दूनी 4, अब यहाँ 4 दूनी 8 हो जाएगा, ठीक है। अब जो बच गया उसको लिख दीजिए आप, और आंसर अब आ चुका है। कैसे लिखेंगे, बोलेंगे देखिए यहाँ पे बचा है 17, और जो यहाँ 7 है और 2 है वो गुना हो जाएगा, 7 हो जाएगा गुना, 2 हो जाएगा गुना, और इधर कुल मिलाकर सब कट गया है, सिर्फ अकेले कौन बचा है, बोलेंगे आर बचा हुआ है। यानी कि आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको गुना कीजिए, नहीं गुना करेंगे 17 का गुना करेंगे 7 दूनी 14 के साथ, तो आप लगता है 17 का भी पहाड़ा जानते होंगे और 14 का भी पहाड़ा जानते होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो 14 का पहाड़ा आसान है, 14 का पहाड़ा 7 पर पढ़िए तो कितना आएगा, 14 का पहाड़ा पढ़िए। अगर वो नहीं जानते होंगे तब तो रटना पड़ेगा नहीं, और नहीं रटिएगा तो दिक्कत है, बहुत बड़ा दिक्कत है, नहीं रटिएगा तो। देखिए 14 का पारा अगर 7 बार पढ़ेंगे तो 14 सट्टे होगा 98, कितना होगा, बोलेंगे 14 सट्टे 98, 98 होगा कितना, बोलेंगे 8, हाथ में कितना है, बोलेंगे 9, और फिर 14 का पारा पढ़ेंगे 1 के साथ तो 14 कम हो जाएगा 14, और अगर उसमें कितना जोड़ेंगे, हाथ वाला 9 अगर जोड़ेंगे तो 14 कम 14, और 9 को जोड़िए नहीं, इतना भी हिजा करके बता रहे तब भी नहीं समझ में आएगा तो क्या करें। देखिए तो 4 और 9 जोड़ेंगे कितना होगा, बोलेंगे 13, हाथ में 1 करेंगे कितना हो जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 23, कितना क्या, तो बोलेंगे 238, बता सकते हैं 238 जो आया है वो मीटर आया, सेंटीमीटर, किलोमीटर, डिग्री, रेडियन क्या आएगा, बोलेंगे देखिए रेडियस अगर आया होगा तो पक्का सेंटीमीटर में आया होगा, क्योंकि हम लोग का लेंथ ऑफ आर्क सेंटीमीटर में था तो यहाँ भी रेडियस सेंटीमीटर में रहता, और अगर मीटर में रहता यहाँ भी हम लोग का आंसर मीटर में आता, क्योंकि सेंटीमीटर में तो आंसर सेंटीमीटर में आएगा। हम लोग को जो रिक्वायर्ड था रेडियस हम लोग का आ गया 238 सेंटीमीटर। किन्हीं को कोई दिक्कत, इसमें भी लामाली पापा का फॉर्मूला यूज नहीं किए हैं, मात्र एक ही फॉर्मूला यूज किया, बाद बाकी कैलकुलेशन किए, जो काट पीट किया उसको एक बार बढ़िया से देख लीजिएगा। अब देखते हैं इसका 7 नंबर का सेकेंड क्वेश्चन, और क्वेश्चन क्या हम लोग का, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल इन
विच ए सेंट्रल एंगल 60 डिग्री और इंटरसेप्ट एन आर्क ऑफ लेंथ 37.4 सेंटीमीटर। इसको नहीं बताएंगे आप लोग, इसको एच डब्ल्यू है, हम सिर्फ लिख देते हैं गिवन क्या क्या है और उसका फिगर ड्रॉ कर देते हैं, उसको कैलकुलेशन करके एच डब्ल्यू देंगे, उसका आंसर आपको कमेंट में करना है और जो जो कमेंट कीजिएगा उसका पक्का स्क्रीनशॉट लगाएंगे। और अगर नहीं बनेगा तो ये भी तो बोल सकते हैं कि नहीं बना, उसको फिर से बता देंगे, उतना बोलने में क्या दिक्कत है। लेकिन आप बोल नहीं कीजिएगा, गोंग गलाई जैसा रहिएगा, कैसे पता चलेगा बना कि नहीं बना। सो बोलते हैं खराब लगता होगा, पहले बनाना पड़ेगा। नहीं देखिए गिवन दैट क्या दिया हुआ क्वेश्चन में, वो पहले देख लीजिए। एक सर्किल दिया हुआ, लिखेंगे ए सर्किल। अच्छा सर्किल देगा तो उसका कुछ ना कुछ तो देगा, नहीं बोलेंगे हाँ। कहाँ का दिया, बोलेंगे हुज मतलब जिसका। कहाँ का दिया हुआ है, बोलेंगे सेंट्रल एंगल यानी थीटा का भी दिया हुआ है 60 डिग्री। यहाँ तक इन्हीं को कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 7 का फर्स्ट में भी दिया हुआ था। इंटरसेप्ट एंड आर्क यानी आर्क का लेंथ ऑफ आर्क दिया हुआ है 37.4 सेंटीमीटर। एक चीज और, आप लोग को डर लग रहा है पॉइंट को देख करके, उतना भी भारी नहीं होगा। ये जो सेट करके क्वेश्चन दिया हुआ कुछ ना कुछ 11 वगैरह से कट जाएगा, 11 वगैरह से अगर कट, चूंकि तो 22 जो पाई का वैल्यू 22/7 है वही तो खतरनाक रहता है, और 2 तो कट ही जाएगा किसी से, 11 नहीं कटेगा। जब 11 देखिए ना 11 से कट जाएगा, काट के देखिएगा, उतना हड़बड़ाना नहीं है। हम लोग को फाइंड क्या करना है वैल्यू, तो हम लोग को वैल्यू जो फाइंड करना है वो आर का वैल्यू निकालना है। जैसे हम लोग 7 का फर्स्ट बनाए उसी तरह यहाँ पे हम चित्र बना देते हैं। चित्र में क्या क्या है बोलेंगे, देखिए ये सर्किल है, सर्किल का ये सेंटर होगा, सेंटर से ये दोनों क्या है तो बोलेंगे रेडियस होगा। सेंट्रल एंगल कितना दिया हुआ है देखिए, तो सेंट्रल एंगल जो उसका थीटा का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे वो उसका सेंटर है, सेंट्रल एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री, लिख देंगे 60 डिग्री। और रेडियस हम लोग को फाइंड करना है, रेडियस क्या करना है हम लोग को, रेडियस हम लोग को निकालना है। और लेंथ ऑफ आर्क का जो वैल्यू है, एल का वैल्यू दिया हुआ है 37 पॉइंट कितना है बोलेगा 4, वो भी सेंटीमीटर। अब आपको कैलकुलेशन देख लेते हैं, इसका आगे बता देते हैं कि वो बनेगा कैसे, कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। यहाँ तो बता दिए कैसे कैसे क्या निकालना है, सो आगे थोड़ा सा देख लीजिए। फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग एल बराबर यानी एल इक्वल टू 2 पाई आर थीटा बाय 360 डिग्री। यहाँ पे किसका किसको वैल्यू दिया हुआ है, देखिए जो वैल्यू दिया हुआ है वो एल का वैल्यू दिया हुआ है कितना, तो बोलेंगे 37.4 सेंटीमीटर। 2 तो अपने आप में सही है। पाई का वैल्यू क्या है, बोलेंगे पाई का वैल्यू 22/7 है। आर का वैल्यू हम लोग को निकालना, आर का वैल्यू मत बैठा दीजिएगा। और थीटा का वैल्यू कितना बोलेंगे 60 डिग्री बटा 360, इसको काट पीट कीजिए और काट पीट करने के बाद किसका आंसर आएगा बोलिएगा आर का। आर का जो भी आंसर आएगा कुछ नहीं बोलेंगे सेंटीमीटर में। और कैलकुलेट करने के बाद कैलकुलेशन हो जाएगा, उसके बाद उसका आंसर आपको कहाँ बताना है, बोलेंगे आंसर उसको कमेंट कर दीजिएगा, आंसर इन कमेंट बॉक्स यानी कि कमेंट कर दीजिएगा। बस समझ जाएंगे कौन कौन बनाए हैं कौन कौन नहीं बनाए हैं। और जो जो कमेंट कीजिएगा उसका आंसर उसका स्क्रीनशॉट पक्का यहाँ पे लगाएंगे। और देखते हैं इसका आप क्वेश्चन नंबर 8, और आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद कल से देखेंगे 9, 10, 11 जितना तक हो सकता है। देखिए क्वेश्चन क्या हम लोग का, क्वेश्चन इन ए सर्किल यानी सर्किल में फिर से सर्किल दिया और डायमीटर दिया हुआ कितना बोलेंगे 40 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ ए कॉर्ड, पीछे हम लोग पढ़ते लेंथ ऑफ आर्क, यहाँ दिया हुआ लेंथ ऑफ कॉर्ड। उस तो ट्विस्ट है ना क्वेश्चन में, यानी यहाँ से क्वेश्चन चेंज कर रहा है वो, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क, आर्क जो एल एल हम लोग निकाल रहे थे ना, माइनर आर्क, आर्क 2 बताए ना आप लोग को इस तरह। जैसे ये वाला जो आएगा ने समझिए, जो छोटका है छोटका बोलेंगे माइनर, और इधर जो बड़का बचेगा उसको बोलेंगे मेजर। तो हम लोग को निकालना पड़ेगा कौन चीज, माइनर वाला। लेकिन कॉर्ड दिया हुआ, कॉर्ड मतलब यहाँ से यहाँ तक मिला करके वैल्यू दिया हुआ है वो कितना बोलेंगे 20 सेंटीमीटर, ठीक है। देखते हैं फॉर्मूला, फॉर्मूला के अनुसार सब बन जाएगा, उससे आपको कोई दिक्कत नहीं है। सब फॉर्मूला का कमाल है, और फॉर्मूला अगर याद नहीं रहेगा तब तो दिक्कत होगा बाबू लोग। लिखेंगे हम लोग क्या लिखेंगे, तो बोलेंगे गिवन दैट क्या दिया गया है, दिया गया क्या है बोलेंगे गिवन दैट ए सर्किल, ठीक है। एक सर्किल दिया हुआ है कुछ, जिसमें क्या का दिया है सर्किल में बोलेंगे देखिए डायमीटर जो दिया हुआ है वो 40 सेंटीमीटर है। तो डायमीटर का काम हम लोग को पूछा ही नहीं है, वहां से हम रेडियस निकालेंगे। रेडियस बोलेंगे 40/2 हो जाएगा, यानी आर का वैल्यू कितना होगा तो बोलेंगे 20 सेंटीमीटर। अब देखिए जो लेंथ ऑफ कॉर्ड दिया हुआ है ना कि लेंथ ऑफ आर्क दिया हुआ है, लेंथ ऑफ आर्क हम लोग को निकालना पड़ेगा, ठीक है। लेंथ ऑफ कॉर्ड दिया हुआ क्या लिखेंगे हम लोग, लेंथ ऑफ कॉर्ड, उसका वैल्यू कितना देगा तो बोलेंगे 20 सेंटीमीटर। हम लोग को फाइंड क्या करना है, फाइंड हम लोग को करना है क्या वैल्यू, लेंथ ऑफ माइनर आर्क, यानी छोटका जो हम लोग को छोटा ही वाला निकाले, कहाँ बड़ा वाला निकाले हम लोग, तो वो आर्क का वैल्यू मतलब आर्क का लेंथ हम निकालना है, माइनर आर्क हम लोग को वैल्यू फाइंड करना है। देखिए हम लोग चित्र बनाते हैं, चित्र में सर्किल है, सर्किल का एक याद बोलेंगे रेडियस है, एक याद बोलेंगे सेंटर है,
यहाँ से यहाँ तक का जो वैल्यू है ना, वही उसका कॉर्ड है। उसको अलग कलर से दिखाते हैं। ये क्या बोलेंगे, कॉर्ड है। अब कॉर्ड का वैल्यू कितना देवल है, वही ना लेंथ ऑफ कॉर्ड है। लिखेंगे लेंथ ऑफ कॉर्ड कितना दिया हुआ है, बोलेंगे देखिए लेंथ ऑफ कॉर्ड का जो वैल्यू देवल है वो दिया हुआ 20 सेंटीमीटर। हम घर से नहीं लिखे बाबू लोग, यहाँ पे दिया हुआ है लेंथ ऑफ कॉर्ड 20 सेंटीमीटर, ठीक है। और ई जो वैल्यू हो जाएगा, देखिए समझ ध्यान से, यहाँ पे थीटा बनेगा। ई रेडियस आर में है, इससे बारे में हम लोग को कुछ पता नहीं है, पता है का, हाँ डायमीटर दिया हुआ है। तो डायमीटर था कितना, बोलेंगे डायमीटर का वैल्यू था कितना, बोलेंगे 40 सेंटीमीटर। हम लोग रेडियस निकालेंगे कितना सेंटीमीटर, बोलेंगे 20 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग को थीटा उसके बारे में पता नहीं है, थीटा तो नहीं पता है, कहाँ है नहीं पता हम लोग को। तो यहाँ पे फॉर्मूला जो लगाएंगे वो सबसे पहले हम लोग थीटा निकालेंगे। अच्छा, लेंथ ऑफ कॉर्ड के अनुसार थीटा निकालेंगे, उसका फॉर्मूला होगा, उसका यूज करेंगे हम लोग। लिखेंगे उसको, उधर कर देते उसको, क्या लिखेंगे कि लेंथ ऑफ कॉर्ड, उसका जो फॉर्मूला होगा, लेंथ ऑफ कॉर्ड का जो फॉर्मूला होगा वो होता है 2r इंटू साइन थीटा बाई 2, यानी साइन थीटा बाई 2, जितना भी थीटा रहेगा उसका आधा। इसको याद रख लीजिएगा कि लेंथ ऑफ कॉर्ड जो यहाँ से मान के चलिए AB उसका नाम है, लेंथ ऑफ कॉर्ड का नाम AB है, तो AB का जब वैल्यू निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला क्या लगाएंगे, 2r इंटू साइन थीटा बाई 2। इसको याद रख लीजिएगा बस, क्योंकि ये सब भी पढ़ना आगे, लेकिन अभी क्या है नहीं उतना थ्योरी अभी बताएंगे तो जो अभी समझा रहे वो होच हो जाएगा। इसलिए जब वहां पे अच्छा से समझाएंगे, इसी में पढ़ना है, जब सर्किल पढ़ाया जाएगा तो उसको पढ़ना है, टेंशन मत लीजिए, लेकिन कुछ कुछ चीज रखना पड़ेगा और याद करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए लेंथ ऑफ कॉर्ड ए बी जो वैल्यू है उसी का हम लोग फॉर्मूला लगाए 2r इंटू साइन थीटा बाई 2। इसका वैल्यू बता सकते हैं कितना दिया हुआ है, तो उसका वैल्यू दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, ठीक है, इक्वल टू 2 इंटू आर का वैल्यू हम निकाले 20 इंटू साइन थीटा बाई कितना लिखेंगे, तो बोलेंगे साइन थीटा बाई 2 लिखेंगे। अब अगर आप लोग जानते होंगे 2 और 20 इधर गुना में इधर के भाग होगा, तो लिखेंगे साइन थीटा बाई 2 बराबर होगा 20 बटा 20 दूनी 40, काट पीट करेंगे तो 1/2 होगा, यानी कि लिखेंगे इस तरह साइन थीटा बाई 2 इक्वल टू हो जाएगा 1/2। अब याद कीजिए 10 क्लास में तो 10 क्लास में तो पढ़े होंगे नहीं कि साइन कितना डिग्री का वैल्यू 1/2 होता था, बोलेंगे साइन कितना डिग्री का वैल्यू 1/2 होता था, बोलेंगे साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता था। तो दोनों पट्टी साइन है, तो कभी गलती मत कीजिएगा मिस्टेक से भी कि साइन और साइन को काट दीजिएगा, कभी गलत मत कीजिएगा, मन में इसको काटिएगा, देखा करके मत काटिएगा, ऐसे कटता हुआ नहीं है। साइन साइन दोनों साइड मत सोचिएगा कि साइन इधर गुना में भागा हुआ कटेगा, नहीं होगा, उस तरह दिमाग में बैठा लीजिएगा। खाली मन में सोचिएगा दोनों पट्टी सेम चीज था तो हट चुका होगा, मन में सोचना है, दिखाना वहां नहीं है। तो बताइए जब हट गया होगा तो साइन इधर का हटा होगा, कितना बचा होगा, बोलेंगे थीटा बाई 2। अगर इधर हटा होगा तो बचा होगा 30 डिग्री, यहाँ भागा में 2 है, इधर गुना हो जाएगा, यानी लिख सकते हैं थीटा का वैल्यू कितना आ गया, तो बोलेंगे 60 डिग्री आ गया। तो डिग्री तो काम नहीं चलेगा उसका, नहीं डिग्री से उसको बदलना पड़ेगा, क्या चीज में, बोलेंगे उसको बदलना पड़ेगा रेडियन में। चूंकि अगर थीटा आ गया तभी बना सकते, उससे कोई दिक्कत है। थीटा का वैल्यू हम लोग आ गया, कितना डिग्री लाए हम लोग, बोलेंगे 60 डिग्री। अब लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला अगर जानते होंगे, यहाँ लिखेंगे लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला, एल का फॉर्मूला क्या होगा, बोलेंगे 2 पाई आर थीटा बटा 360 डिग्री। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। एल का वैल्यू हम लोग निकाला, लेंथ ऑफ आर्क का निकाला हम लोग को 2 इंटू पाई का वैल्यू कितना होगा, बोलेंगे 22/7। आर का वैल्यू कितना है, रेडियस कितना है, रेडियस तो 20 है, लिखेंगे 20 गुने थीटा का वैल्यू हम लोग लाए कितना, तो बोलेंगे 60, लिखेंगे 60 बटा कितना होगा, बोलेंगे 360। अब काट पीट आप कर सकते हैं का, बोलेगा हाँ काट पीट कर दीजिए, काटने से कोई दिक्कत थोड़ी ना है, जो कटेगा उसको काट दीजिए। नहीं कौन कौन कटेगा, 60 से एक बार में, 60 से 6 बार में, और 2 से एक बार में, 2 से 3 बार में। और कुछ कटेगा, बोलेंगे नहीं कटेगा। जब नहीं कटेगा तो उसको गुना कर दीजिए। गुना कैसे होगा, बोलेंगे देखिए 22 और 20 को गुना कीजिए, 22 और 20 गुना करेंगे तो होगा 440, और 7 और 3 को गुना कीजिए होगा 21, और जो आंसर आएगा वो आएगा हम लोग को सेंटीमीटर में, क्योंकि हम लोग को पहले से यहाँ पे लेंथ ऑफ कॉर्ड जो है सेंटीमीटर में दिया हुआ था। एल का वैल्यू कितना आ गया, तो बोलेंगे एल का जो वैल्यू है वो 440 बटा 21 सेंटीमीटर है। देखिए अगर गलती से वो 441 आ जाता तो उसको हम लोग काटते थे 21 बार में कट जाता। इसका मतलब 441 से थोड़ा सा कम में है वो, जब कम है तो 441 से जैसे कम है तो 21 से कम होगा, नहीं समझे। देखिए हम बोले कि 440 की जगह 441 रहता वो और नीचे 21 रहता, तो इसको काट देते 21 आंसर आ जाता, पूरा पूरी आ जाता।
लेकिन थोड़ा सा ही कम में है, तो ऐसा कर सकते हैं कि 21 से थोड़ा सा कम ले ले वैल्यू। जब इसको भाग लगाइएगा तो ये कट जाएगा 20.95 बार में। मतलब कि देखिए थोड़ा सा घट रहा है 21 में, चूंकि यहाँ पे एक ने कम है इसीलिए थोड़ा सा घट रहा है। अगर 441 रहता तो पूरा पूरी 21 हो जाता वो। तो इसको जब भाग लगाइएगा, भाग लगा आप देख सकते हैं 21 से 440 में तो के बार में कटेगा, तो बोलेंगे 20.95 बार में कटेगा। इतना तो आप भाग जानते होंगे। और पूरा पूरी नहीं कटेगा वो, इतना सोचिएगा पूरा पूरी नहीं कटेगा, पूरा पूरी वो पॉइंट के बाद यहाँ कुछ ना कुछ शेषफल रह जाएगा लास्ट में, तो हम लोग लगभग वैल्यू उतना लिख सकते हैं। यानी एल का एक्यूरेट वैल्यू इतना है कि लगभग वैल्यू आया। बोलेंगे देखिए एल का जो वैल्यू लाए हैं वो 20.95 यानी 20.95 इक्वल वैल्यू नहीं, मतलब एक्यूरेट वैल्यू नहीं है। तो जब एक्यूरेट वैल्यू नहीं रहेगा तो हम लोग उसको इस तरह दिखाएंगे, मतलब अप्रॉक्स वैल्यू है। बात समझे कुछ? यानी एल का वैल्यू हमें आ चुका है, माइनर जो लिख देंगे हम लेंथ ऑफ माइनर आर्क कितना आ गया है? बोलेंगे माइनर आर्क का जो वैल्यू आया है 20.95 सेंटीमीटर। एक्यूरेट नहीं इसीलिए लिखेंगे अप्रॉक्स। क्या लिख देंगे? अप्रॉक्स वैल्यू है। कोई दिक्कत बोलिएगा नहीं। अगर दिक्कत नहीं है तो हम लोग जो आप टारगेट लिए थे क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट और सेकंड और क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग चारों के चारों क्वेश्चन बना चुके हैं। लेकिन ध्यान रहे जो 7 का सेकंड क्वेश्चन है वो आप लोग को HW दिया हुआ है, और HW पक्का बनाइएगा, क्योंकि बनाने से आप ही लोग को फायदा है। हम लोग तो बनाने जानते हैं, आप लोग अगर बनाइएगा तब तो सीखिएगा। तो इसको बना के देखिएगा, अगर नहीं बनेगा तो पक्का कमेंट कीजिएगा, नहीं बना उसको बनाकर हम फिर से जो कल क्लास चालू करेंगे तो सबसे पहले एक बनाना शुरू करेंगे। क्या दिक्कत है? इसी को पहले बना लेंगे, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 से हम लोग बनाएंगे। कोई दिक्कत बोलिएगा नहीं। जब दिक्कत नहीं है तब देखिए कल का जो हम लोग का टारगेट रहेगा क्वेश्चन नंबर 9 से जहां तक उधर हो सकता है देख लेंगे, 30 मिनट 35 मिनट जितना हो सके। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो कमेंट कर दीजिए कि अच्छा लगता है, नहीं लगता तभी कीजिए, ठीक है। धीरे धीरे और अच्छा करने का प्रयास करेंगे। और एक चीज और जरूर बताइए कि आप लोग का जो हजारीबाग वाले हैं जो ट्यूशन पढ़ते होंगे, क्या पढ़ते होंगे? ट्यूशन जो पढ़ते होंगे उन लोग का मैथ में कौन सा चैप्टर पढ़ाई हो रहा है? मैथ्स में कौन सा चैप्टर, नहीं चैप्टर का नाम है, चैप्टर का नंबर बता दीजिए कि कौन सा चैप्टर पढ़ाई हो रहा है। ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट हुआ है कि नहीं हुआ है, और हुआ होगा तो यहाँ अच्छा लग रहा है वहाँ अच्छा लग रहा होगा। ऐसे आप लोग को वहीं अच्छा लगता होगा, चूंकि ऑफलाइन जाते होंगे 10-15 को से मिलते होंगे, और छोड़ दीजिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 9 से बात करेंगे।